औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। पर बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 1 जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको जो है उसके प्रूफ को देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट यह है कि पैरेललोग्राम्स, गौर से सुनना, कौन पैरेललोग्राम्स, एक नहीं दो है, ठीक है, ऑन द सेम बेस, जिनकी बेस सेम हो। क्या हो? जिनकी बेस सेम हो, ठीक है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। क्या हो? दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो, उनकी बेस भी सेम हो और वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में भी हो। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं दोनों की हाइट सेम हो, दोनों का अल्टीट्यूड सेम हो। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ऐसा ही है ना। तो ये हमारा गिवन है, हमने प्रूफ का करना है। और इक्वल इन एरिया, उन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। दो पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस सेम होंगी और वो दोनों दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में होंगे, ये कह दिया जाए उन दोनों की हाइट से सेम होंगी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि उन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। इंतहाई आसान थ्योरम्स है। देखें जी, मैं भी कैसे इनको आपको समझाता हूं, गौर से देखें। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद गौर करना, ये और ये। अच्छा बेटा, ए बी, आगे बेटा दो पैरेललोग्राम का गौर करना। एक है ए बी एफ ई, यहां से यहां तक, ये एक साइड है उसकी, दूसरी ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। दूसरा कौन है? बी सी ए डी, डी सी ए बी, दोनों में अभी आ रहा है ना, दो पैरेललोग्राम है। और गौर से सुनना यार, क्यों इतने अफसरदा होकर बैठे हुए हो? दोनों की बेसिस सेम है। दोनों की बेसिस क्या है? तो बेटा जी गिवन ये लो, ठीक है। क्या कहेंगे जी? कौन पैरेललोग्राम? कौन? ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम, क्या नाम है उसका जी? ए बी एफ ई, व्हाट हैव सेम बेस। दोनों की बेस क्या? सेम। किसी का मसला हो? इन दोनों पैरेललोग्राम्स की बेसिस सेम हैं। पहली बात है कि दोनों पैरेललोग्राम्स है, फिर इनकी बेसिस क्या? सेम है। क्लियर हो गया? हमें शो क्या करना है। और एक और बात भी है, दोनों की बेसिस सेम है एंड बोथ आर लाइंग बिटवीन द टू पैरेलल्स। क्या मतलब है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी एफ, समझ आया? एंड लाइन कौन? ए बी इज पैरेलल टू डी एफ, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में। ये हैव फ्रॉम हियर, ये two parallelogram ABCD having same base and between the same parallel lines AB and DE, AB and और DE का हमने पूरी लाइन का नाम दे दिया बेटा, ये DFR पैरेलल। क्लियर हो गया? अब बोलो यार, अब प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC D is equal to area of पैरेललोग्राम ABFE, ABFE। प्रॉब्लम बेटा किसी को?
तो क्लियर हो गया जी। अब मेरे बच्चे इसमें कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, बस इतना ही हमने प्रूव करना, ठीक है। ये चेक कर ले, इसमें कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। पॉइंट्स हमारे उससे थोड़ा डिफरेंट होंगे लेकिन बेफिक्र है। अभी देखें इतना आसान हो जाएगा ना। अब मैं जरा थोड़ा सा आपके लिए, मैं भी जरा ना यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको, बेटा गौर करना मेरी बात पे, मेरी बातों पे जरा गौर करना, इस पे जरा गौर करें। दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर ये वाली जगह कॉमन है या नहीं? ये जो आपकी ट्राइपेजियम है, ये दोनों में क्या कॉमन है? कौन कौन से दो पैरेललोग्राम? ए बी सी डी और ए बी ई एफ में। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये इसमें भी आ रही है, ए बी सी डी में भी ये आ रहा है और ए बी ई एफ में भी आ रहा है। अब गौर से सुनना, स्टेटमेंट्स हैं, रीजंस हैं, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम क्या जी? ए बी सी डी। क्या मैं उसे लिख सकता हूं? गौर से सुनना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है उसका? ए बी सी ई, यही है ना? और देख रहे हो प्लस ये प्लस किसकी बात की थी? ए बी सी डी की। ये वाला एरिया कवर हो गया उसका, इतना ये रह गया, ये रह गया ना, ये देख रहे हो? प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। प्रॉब्लम किसी को? इसको इक्वेशन 1 कहो। क्लियर हो गया? दूसरी बात सुनना बेटा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, बात क्लियर हुई नहीं गई? सिमिलर रीजंस आर गिवन। एरिया एडिशन एक्सियम, वहां पे भी एरिया एडिशन एक्सियम हम लिखेंगे। वेयर इज दैट? आई एम राइटिंग हियर एरिया एडिशन एक्सियम। सिमिलरली, अब गौर से सुनना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या जी? ए बी शाबाश शाबाश, ए बी सी ई शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक। इसमें भी तो है ना, और ये रह गई है तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। मसला है किसी को? किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछे। क्लियर है? अच्छा बेटा जी, अब जरा देखें, ये दो ट्रायंगल्स हैं आपकी, इनमें मैं क्या ले रहा हूं? करस्पॉन्डेंस ले रहा हूं, ठीक है। Statements, reasons, गौर से देखिएगा। इन द करस्पॉन्डेंस, मैंने ये प्रूफ देखें, एक बार तो दोनों इक्वेशंस का सेम है ना, एक बार तो दोनों का सेम है, ये वाला पार्ट तो दोनों का सेम है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम साबित कर देंगे कि दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या सेम है तो दूसरी भी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हुआ? तो इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल व्हाट बी सी एफ, और से सुनना, या ए व्हाट ए ई डी विद ट्रायंगल बी
एफ बी एफ सी। क्लियर है? अच्छा बेटा एक बात बताएं जरा मुझे गौर से, जल्दी से मुझे बताना, ये ए डी जो है क्या ये बी सी के कॉन्ग्रुएंट है? वजह अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की, गौर से देखो तो लिखें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। पता है पैरेललोग्राम? सिमिलरली क्या ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट? ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये देखें, ये वाला एंगल देख रहे हैं आप लोग और ये वाला एंगल देख रहे हैं। अब मैं आपके सामने दो लाइनें बनाता हूं, गौर से मेरी बात को सुनना। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इनको ताकि आपको बात मेरी जरा वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। एक लाइन मैंने ये प्लॉट की और एक लाइन मैंने थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, एक लाइन मैंने ये प्लॉट की। अब गौर से देखना, ये वाला एंगल देख रहे हैं आप लोग और सुन रहे हो और सुन रहे हो या नहीं? और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? बोलो ना। ये आपका ए है, सुन रहे हो? ये आपका बी है। और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये आपकी लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सुन रहे हो? ये आपकी ए ई है, ये आपकी ए ई है, ये इसके पैरेलल है, सुन रहे हो? ये बी एफ है। दो पैरेलल लाइंस ये है और दो पैरेलल लाइंस ये है, सुन रहे हो? ये आपकी कौन सी लाइन है? ये वाली ये है, ठीक है? ये वाली ये है और ये वाली ये है। तो बेटा ये वाला एंगल जहां पे बी है, ये वाला इसका अल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट है। इसके वन किसके कॉन्ग्रुएंट है? टू के। टू किसके कॉन्ग्रुएंट है? देखें, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस के लिए, देख रहे हो? तो इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? एंगल बी के। होगा नहीं होगा? क्योंकि याद रखना ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। सो देयरफॉर समझ आया नहीं यार? इसके जो आर्म्स हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्म्स हैं, ये वाला आर्म इस आर्म के पैरेलल है, ये वाला आर्म इस आर्म के पैरेलल है, दरम्यान में एंगल दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझे नहीं समझे? सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट एंगल डी ए ई is congruent to angle CBF। क्या रीजन देंगे? Because what? DA पैरेलल किसके था? DC के। एक आर्म के पैरेलल ना, ये वाला आर्म इस आर्म के पैरेलल, दूसरा आर्म, एंड EA is parallel to FB। और यही है ना, जब दोनों आर्म्स पैरेलल तो एंगल्स क्यों नहीं पैरेलल होंगे? समझे? एंगल क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे? और तीसरी चीज बेटे गौर से सुने, मैंने कौन सी साइड को किसके कॉन्ग्रुएंट कहा था? इस साइड को किसके कॉन्ग्रुएंट हम कह चुके हैं। तो ये क्या इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी? हम कहेंगे साइड कौन सी? ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एफ बी। वजह अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ले बेटा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा दिया, लिहाजा ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी। क्या हो गया? क्या लग गया? साइड एंगल साइड। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? सो बेटा जी इसको किसका नाम दे दें आप? 3 का। अब मुझे बताएं, 3 कहती है कि ये दो ट्रायंगल्स भी क्या कॉन्ग्रुएंट है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ये तो ऑटोमेटिकली सेम थी। तो यूजिंग 1, 2 एंड 3 क्या हो गया? पहली और दूसरी की राइट हैंड साइड सेम हो गई है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सो नाउ आई विल राइट हियर statements and reasons and theorem is completed। क्या देंगे रीजंस में जी?
यूजिंग 1 2 3 क्या बताएं, क्या कहेंगे अब हम लोग? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of what? ABEF. Hence proved. दो पे देख लें, ठीक है। तो 1 2 और 3 को हमने, ये कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, सो लिहाजा बाय यूजिंग 1 2 एंड 3 वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। इसी के साथ बेटा अगर कोई आपका सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? तो इसी के साथ हम लेक्चर क्लोज करते हैं। अल्लाह